हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से VWIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां पर 2.5 साल 3 साल से इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी कि जल्द से जल्द में वेरिफिकेशन स्टार्ट हो और जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको वर्ग 1 और 2 में ज्वाइनिंग मिले, लेकिन जब दोस्तों दस्तावेज सत्यापन का समय आया तो काफ़ी कुछ आश्चर्यजनक परिणाम हमको देखने को मिले। कई सेंटर ऐसे हैं जहां पर नाम मात्र अभ्यर्थी ही दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों इतने साल हो गए हैं तो इसके कई सारे कारण हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम कुछ प्रमुख संभाग, जिनमें कि मुख्य रूप से रीवा संभाग, सागर संभाग और भी अन्य संभाग हैं, उनकी कुछ थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे कि कितने अभ्यर्थी वहां पहुंचे, कितने लोगों ने सत्यापन कराया, कितनों को होल्ड पर रखा गया और कौन कौन से ऐसे कंडीशंस थी जिसकी वजह से उनको रिजेक्ट किया गया। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों समाचार पत्रों में भी ये काफी कुछ डिटेल में दिया गया है। तो आइए दोस्तों हम स्टार्टिंग करते हैं इसी के संबंध में एक एनालिसिस। देखिए दोस्तों, हमको मालूम है कि 7 जून से ये प्रारंभ हो गया था और लेकिन काफी कुछ ऐसे परिणाम सामने आए हैं जो आश्चर्य करने वाले हैं कि 32 में से एक अभ्यर्थी रहा उपस्थित। ये रीवा जिले की रीवा संभाग की बात है। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज प्रारंभ हुआ और मंडे को, सोमवार को जो सत्यापन कार्य किया गया तो उसमें जो डीओ ऑफिस था वहां पर 32 अभ्यर्थियों को पहुंचना था, लेकिन केवल एक अभ्यर्थी ही वहां पर पहुंचा। तो ये भी बड़ी आश्चर्य वाली बात है। उसके बाद में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभागीय कार्यालय में 29 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु पंजीकृत रहे, लेकिन एक भी अभ्यर्थी वहां पर नहीं पहुंचा। तो दोस्तों कई सारे कारण निकल करके आ रहे हैं। इसके बाद में भी हम इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर इनके क्या कारण रहे हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में कोई आपत्ति है तो वह भोपाल स्थित आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय में 11 जून तक अपनी उपस्थिति दर्ज करे और मोबाइल नंबर पर एक संदेश भेजा जाएगा। और वहीं माध्यमिक शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन भी मंगलवार को हो गया है। तो मंगलवार को डीओ व जेडी कार्यालय में 45 अभ्यर्थियों ने अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराया। तो दोस्तों खास बात ये थी कि 32 में से एक अभ्यर्थी ही उपस्थित रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम सागर संभाग की। तो संभाग में 61 अभ्यर्थियों में 5 ही दस्तावेज सत्यापन कराने पहुंचे और उसमें से भी 3 ही पात्र पाए गए। तो आइए थोड़ी जानते हैं इसके बारे में डिटेल कि उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती के शेष दस्तावेज सत्यापन सोमवार से शुरू हुआ। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए 20 प्रतिभागी ही शेष थे, जिनमें दस्तावेजों का सत्यापन सोमवार को किया जाना था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि केवल एक ही प्रतिभागी दस्तावेज सत्यापन के लिए पहुंचा। तो दोस्तों काफी संख्या में हम देख पा रहे हैं कि रीवा संभाग की बात की, सागर संभाग की बात की तो काफी संख्या में जो है कैंडिडेट सत्यापन के लिए आ रहे हैं। वहीं संभाग स्तर पर 65 शेष अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापित किए जाने थे और पूरे संभाग में केवल 5 अभ्यर्थी ही दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए पहुंचे। और दोस्तों इन 5 में से भी 3 ही पात्र पाए गए। वहां के जो जेडी थे मनीष वर्मा जी, उन्होंने बताया कि शेष प्रतिभागी जो दस्तावेज सत्यापन के लिए चली पहली प्रक्रिया में भी गैर हाजिर थे, उन्हें सोमवार को दूसरी बार मौका दिया गया था, लेकिन सत्यापन केंद्रों पर नहीं पहुंचे। उन्होंने बताया कि इसी के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और ट्यूसडे से माध्यमिक शिक्षकों की प्रारंभ कर दी जाएगी। तो वो 2 दिन चलेगी, जैसा कि सभी को मालूम है। अब देखिए दोस्तों, और भी संभाग हैं जिनकी कंडीशन भी कुछ इसी प्रकार की रही है कि सागर में 20 जैसा मैंने बताया उपस्थित हुआ एक, दमोह में अभ्यर्थी थे 11 उपस्थित हुआ एक, पन्ना में अभ्यर्थी 4 उपस्थित हुआ एक, छतरपुर में 20 थे और दस्तावेज सत्यापन कराने पहुंचा केवल एक अभ्यर्थी, टीकमगढ़ में 5, वहां भी प्रेजेंट हुए 2 और निवाड़ी केंद्र में भी एक में से कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी उत्साह से तो लोगों ने किया था कि भाई स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन काफ़ी संख्या में कम पहुंच रहे हैं। तो अब दोस्तों इसका कारण ये हो सकता है कि कई सारी परीक्षाएं अभी हुई हैं बीच में और भी स्टेट की या जो बाहरी स्टेट के रहे हैं, हो सकता है कि ये उनमें शामिल हों, तो इसकी वजह से वो लोग नहीं आए हों, उनका और कहीं सिलेक्शन हो गया हो। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि दस्तावेजों में कमी रही हो जिसकी वजह से वह नहीं आएंगे और उन्हें निश्चित रूप से रिजेक्ट हो जाने का डर रहा होगा। और भी कई सारे
कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसमें कि कई प्रकरणों में होल्ड भी किया गया, जैसे कि कहीं पर सरनेम में मिस्टेक है, कहीं पर जन्म तिथि में अंतर है। साथ ही साथ जो ऐसे केस थे जैसे कि एलाइड सब्जेक्ट वाले, इनको रिजेक्ट किया गया। अतिथि शिक्षक और जो डिग्री उन्होंने एक साथ की है तो उसके संबंध में जो केस थे उनको बाहर किया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो बात रही वो रही कि जो जीव विज्ञान के एलाइड सब्जेक्ट वाले थे वह काफ़ी संख्या में बाहर हो गए, अब वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी जो कि मैंने आप लोगों को शेयर की कि जिसमें अभ्यर्थी काफ़ी कम संख्या में आ रहे हैं। तो अब इससे एक प्रबल संभावना बनती है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो काफ़ी नीचे तक क्लियर होगी, और निश्चित रूप से जो वेटिंग से नीचे भी अभ्यर्थी हैं उनके भी होने के पूरे चांस बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ पसंद आता है वीडियो तो लाइक भी करते चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।